सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जिस तरीके से काला धन को रोकने के नाम पर देश की आम जनता को, गरीब जनता को लाइन में लगा दिया गया और अर्थव्यवस्था को आईसीयू में पहुंचा दिया गया, उसी तरीके से घुसपैठियों को बाहर करने के नाम पे इस देश के आम नागरिकों को लाइन में लगा दिया जाएगा और इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको परेशान किया जाएगा, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और इनका हिंदू मुसलमान का एजेंडा इससे कंप्लीट होगा। इस देश के लोग बेसिक इशूज छोड़ करके हिंदू मुसलमान के बहस में लीन हो जाएंगे। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे, मगर मानकर चलिए एनआरसी आने वाला है। ऐसी क्या दिक्कत है या ऐसी कितनी बड़ी समस्या है ये नागरिकता की कि बेरोजगारी की बात हो, मंदी की बात हो, किसानों के दर्द की बात हो, उस पर इतना जोर सरकार लगाती नहीं दिखती है, लेकिन नागरिकता को लेकर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। क्यों? ये ठीक वैसे ही है कि आपको बहुत जोर से भूख लगी है और आपने अपने पिताजी को कहा कि हमको बिस्किट दे दीजिए, पिताजी आपको उठा करके अलमीरा पे बिठा दिए। अब आप बिस्किट मांगना भूल करके पापा को यह कहने लगे पापा हमको अलमारी से नीचे उतार दीजिए। तो सरकार कहीं ना कहीं ये खेल हमारे साथ खेल रही है, लेकिन हमारे जीवन की बेहतरी की बात को भुलाकर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, गरीब, महिला, इन तमाम जो बुनियादी सवाल हैं, इनको गुमराह करके, नज़रअंदाज करके दिन रात हम लोगों को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मैं इस देश का मुसलमान हूं और मुझे मुसलमान होने पर और इस देश का नागरिक होने पर शर्मिंदा महसूस कराया जा रहा है। हमारे देश में कभी पर भी किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ हमने अन्याय नहीं किया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के मुसलमानों के पेशेंस का इम्तिहान है ये, और देश के हिंदुओं के टॉलरेंस का, उनकी शर्म का भी इम्तिहान है कि जिस वक्त मुसलमानों को स्टेटलेस किया जा रहा होगा, क्या हिंदू इस पर चुप रहेंगे या फिर वो नाज़ीज़ की तरह खड़े होकर तालियां बजाएंगे, जैसे ज्यूस कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में जा रहे होते थे और नाज़ीज़ सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर तालियां बजा रहे होते थे। जो सरकार ने किया है, अगर आपको वो सही लगता है तो आप खड़े होकर तालियां बजाइए, और अगर आपको गलत लगता है ये तो आप सड़क पर आइए, विरोध कीजिए। आप लिख सकते हैं तो लिख कर विरोध करिए, बोल सकते हैं तो बोल कर विरोध कीजिए। मोदी सरकार को बताइए कि ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी, ये डराना धमकाना नहीं चलेगा और इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मित्रों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई झूठी बात नहीं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।